सुबह का समय था। टीकू बत्तख निकल चुका था। टीकू बत्तख पहुंचता है जंगल के अंदर, हाथों में कुल्हाड़ी लिए हुए। अरे भाई, आज लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी समझ में नहीं आ रहा है। सब तो हरी हरी है, किसे काटूं और किसे नहीं। फिर वो अंदर जाता है। अंदर जाते जाते उसे एक सूखा पेड़ सुंदर सा दिखता है। अरे वाह, चलो लकड़ी मिल ही गई। और लकड़ी को वो काटने लगता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तभी एक तीर सनसनाता हुआ आता है और उसे लग जाता है। ओह, ओह, ये क्या? ओह! और वो वहीं गिर पड़ता है। भागा भागा वहां पर पहुंचता है एक बाज। अरे अरे, ये क्या? गलती से मैंने तो इस बत्तख को मार दिया। अरे देखो भाई, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। एक शिकारी पंछी ने बड़ा आतंक फैलाया है, मैं उसे मारना चाहता था, लेकिन गलती से ये तीर तुम्हें लग गया। अब ये गलती से लगा हो या नहीं, मुझे तो मरना ही पड़ेगा ना। क्या होगा मेरे बच्चे? गौरी! और वो मर जाता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? जंगल का राजा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ही लोगों को मार दूं। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो 4 कौवों को बुलाता है। चलो इसको लेकर चलो। और वहीं अर्थी बनती है, उसमें उसे डालकर उसे लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। उसके घर पहुंचते हैं। कोई है घर में? कोई है क्या? गौरी अपनी तीनों बच्चों के साथ निकलती है। अरे कौन है आप? अरे ये क्या हुआ? टीकू जी उठिए, टीकू जी। ये अब नहीं उठेंगे, मेरी गलती से ये मारे गए हैं। मैंने शिकारी पंछी के लिए तीर चलाया था, लेकिन ये तीर इन्हें लग गया। ये आपने क्या किया? अब मैं क्या करूंगी? मेरे 3 बच्चे, हम कैसे जिएंगे? देखो बहन, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे माफ कर दो। और बदले में मैं तुम्हारे तीनों बेटे के लिए एक बड़ा उपहार लाया हूँ। और फिर वो उनके तीनों बच्चों को एक लाल थैले में देता है कुछ। ये लो, ये तुम भी लो, ये तुम भी लो। तुम इसे खाने के साथ मिलाकर खा जाना, उसके बाद तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ मिलेंगी। अरे हम उन जादुई शक्तियों का क्या करेंगे? बहन, वक्त आने पर तुम्हें पता चलेगा। मैं माफी चाहता हूँ। और फिर वो बाज वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। खाना बना रही थी गौरी। अम्मा, उस बाज ने हमें जो तोहफे दिए थे, क्या हमें खाने चाहिए? पता नहीं बेटा, उसमें क्या है और क्या नहीं। अम्मा, मुझे तो लगता है हमें खाने चाहिए। हाँ अम्मा, मुझे भी लगता है। अच्छा तो फिर तीनों पोटलियाँ ले आओ। और वो तीनों पोटलियाँ ले आता है। खाने में वो देती है। एक पोटली को खोलती है, उसमें राख जैसी चीज दिखती है। दूसरी को खोलती है, चौक जैसी चीज दिखती है। तीसरी को खोलती है, नीला धूल जैसा दिखता है। सबके खाने में डाल देती है। एक में नीला, एक में चौक, एक में काला। अम्मा, अब हम खाते हैं इसे। और तीनों खा लेते हैं। तीनों को खाने के बाद लुई, अम्मा मुझे वो वाला कटोरा दो। जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ से चिंगारी निकलती है। अम्मा, ये तो सचमुच मेरे पास जादुई शक्ति आ गई। मैं आग उगल सकता हूँ। मुई कहता है, अरे मेरे पास क्या आया है? मैं भी ऐसे उंगली करता हूँ। और वो जैसे उंगली करता है, हवा चलने लगती है। अम्मा, मेरे पास हवा की ताकत आई है। अरे मैं देखूँ तो। और उसका छोटा बेटा करता है वैसे ही, तो पानी निकलने लगता है। इसका मतलब है बड़े भैया के पास आग की ताकत, मेरे पास पानी की ताकत, और मझले भैया के पास हवा की ताकत आई है।
अरे ये क्या, ऊपर वाले, ये तुमने मेरे बच्चों को क्या दे दिया? सुनो बच्चों, देखो जादुई शक्तियाँ हमेशा डरावनी होती हैं। इसके बारे में गांव में किसी को मत बताना और ना ही कभी इस्तेमाल करना, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है अम्मा, जैसा तुम कहो। हाँ, एकदम से भूल जाओ कि तुम लोगों के पास कोई जादुई शक्तियाँ हैं। चलो खाना खाओ अपना। और फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब गौरी बूढ़ी हो चुकी थी, लुई मुई छुई बड़े हो चुके थे। उस गांव में एक बहुत बड़ा काला कौवा आता है और गुफा में बैठा रहता है। मुझे चाहिए वो ताकत इसी गांव में है। उस 3 बच्चे के पास मुझे ढूंढना है उसे। तभी उसके पास पड़ा कौवा कहता है, इतनी आसानी से नहीं ढूंढ पाओगे सरकार। आपको अगर वो ताकतें चाहिए तो उसकी बूढ़ी अम्मा को उठा लाओ, बस आपको ताकतें मिल जाएंगी। हाँ, तुम ये ठीक कहते हो। कल रात जब उसकी बूढ़ी अम्मा अकेली सो रही हो, उसे चारपाई सहित उठा लाओ। बाहर घर के आंगन में बूढ़ी गौरी सो रही थी, बच्चे घर के अंदर सो रहे थे। अचानक से वो बड़ा काला कौवा आता है, चारपाई सहित उठाकर उसे उड़ जाता है और गुफा में रखता है। अरे ये मैं कहाँ आ गई हूँ? तुम मेरे कब्जे में हो और अपने 3 बेटों को बुलाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। क्यों, मेरे बेटों से क्या काम है? मुझे सब पता है, तेरे बेटों के पास जादुई शक्तियाँ हैं। मुझे मरते वक्त बाज ने सब बता दिया था। नहीं, मेरे बेटे के पास कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है। अरे जाओ, तुम देख क्या रहे हो? चिलगोजे, जाकर इनके बेटों को बता दो, अपनी अम्मा को बचाना है तो उन्हें आना होगा और अपनी जादुई शक्तियाँ मुझे देना होगा। अगले दिन सुबह होती है। लुई मुई छुई आपस में बातें करते हैं। अरे ओ लुई, कहाँ चली गई अम्मा? तभी वहाँ पर पहुँचता है वो कौवा। तुम्हारी अम्मा कब्जे में है भैरव के। अगर अपनी अम्मा को बचाना है तो पहुँच जाओ गुफा में, तीनों के तीनों। और फिर वो वहाँ से उड़ जाता है। भैया, हमें चलना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो तीनों। और तीनों वहाँ से भागते भागते गुफा में पहुँचते हैं। आ गए तुम लोगों का ही इंतजार था। तुम में से एक के पास है आग की ताकत, दूसरे के पास है पानी की और तीसरे के पास है हवा की। मुझे ये तीनों ताकतें चाहिए हर हाल में। नहीं, ये हम नहीं दे सकते। दे दो वरना तुम्हारी अम्मा को हम मार डालेंगे। भैया, अम्मा से बड़ा कुछ नहीं है, दे दो अपनी शक्तियाँ, मैं भी दे देता हूँ। और तीनों अपना हाथ आगे करते हैं। आग, पानी और हवा के गोले बन जाते हैं। अरे वाह, ये सारी शक्तियाँ मेरी होंगी, ये सारी शक्तियाँ मेरी होंगी। आ जाओ शक्तियाँ, मुझ में समा जाओ। और तीनों ही चीजें आगे बढ़ने लगती हैं और पहले पानी टकराता है। ओ वाह वाह वाह। और फिर उसके बाद आग और हवा। जैसे ही उस बड़े से काले कौवे से टकराता है, आग बढ़ने लगता है। अरे ये शक्तियाँ मुझ में अंदर क्यों नहीं जा रही है? ये तो मुझे जला रही है। बचाओ बचाओ। अरे भाग ले रे, मैं भी यहाँ फंस जाऊंगा। और छोटा कौवा वहाँ से उड़कर निकल जाता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी वहाँ वही बाज सामने आता है। ये शक्तियाँ अच्छे कामों के लिए है, बुरे कामों के लिए नहीं। तू बुरा है, तुझे कैसे लगा कि तू इन बच्चों से शक्तियाँ छीन लेगा और फिर तू ताकतवर हो जाएगा, दुनिया को तबाह करेगा? और मैं ऐसा होने दूंगा? बिल्कुल नहीं। और फिर वो जलकर खाक हो जाता है। अरे आप तो वही है ना? हाँ बहन, मैं वही हूँ। तुम अपने बच्चों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने दो, लोगों की भलाई के लिए, फसलों की रक्षा के लिए, सर्दियों में लोगों की मदद के लिए। इन कामों के लिए उनको छूट दो,
उनकी शक्तियाँ छिपाने के लिए नहीं है, उनकी शक्तियाँ लोगों की भलाई के लिए है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। और फिर वो गायब हो जाता है। अब गांव में सर्दियों के वक्त आग के लिए मदद करता है एक भाई, दूसरा पानी से खेतों में मदद करता है। खेत में बारिश होने लगते हैं। वाह भैया वाह, लुई मुई छुई ना होते तो गांव में तो आधी समस्या यूं ही रहती। तीनों बच्चे ने तो गांव की एक रूपरेखा ही बदल दी है। अरे दीदी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। है तीनों बच्चे बड़े लायक हैं।